जय हिंद बेटा। क्लास 12th मैथ में हमारा कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराए थे। मिसलेनियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से पुटअप होते हैं। ठीक है, आज भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि प्रीवियसली बहुत ज़्यादा आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आप लोग समझिएगा कैसे करना है, और बाकी तो आपने सारे कंसेप्ट सीख रखे हैं, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। बस आप लोग समझ लीजिएगा कि करना कैसे है, और उसी पैटर्न को फॉलो करें जैसे जैसे बताया जाए। ठीक है बेटा, ये देखिएगा, आपको डिफरेंशिएट करना है इसका x की पावर x प्लस a की पावर x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। ये है, यहाँ पे a जो है बेटा कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, और x जो है आपका फंक्शन है ही। ठीक है कि नहीं? तो पहले तो आपको बताइए, इसे y मान लीजिए, जो भी फंक्शन आपको दे रखा हो उसे क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। आप देखेंगे तो फंक्शन की पावर फंक्शन बन रहा है, तो आपको लॉग वाला सिस्टम भी करना पड़ेगा। इसमें लॉग वाले सिस्टम के लिए आप y इजिकल टू अलग अलग फंक्शन मान लीजिए, जैसे u मान लीजिए, v मान लीजिए, w मान लीजिए, और इसे z मान लीजिए। x मत मानिएगा और y मत मानिएगा, वो सब माने हुए। ठीक है ना? तो आपके u v w z हो गए। अब आपको इनका डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर क्या रिजल्ट बनेंगे वो समझिएगा। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सब क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हो जाए, डी वी बाई डी एक्स हो जाए, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाए, डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? हमने क्या किया, u किसे माना था, x की पावर x को, v x की पावर a को, w a की पावर x को, और z जो है a की पावर a को माना था। ठीक है कि नहीं है? देखो कहीं, क्योंकि ये चार टर्म है, किसी टर्म में आपको लॉग की रिक्वायरमेंट होगी और किसी टर्म में आपको लॉग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जहाँ लॉग की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और जहाँ लॉग की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे लॉग के साथ कर दीजिए। कोई ये नहीं है कि एक बार लॉग लेना है तो हर जगह लॉग ही से करना पड़ेगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। जहाँ जैसा ज़रूरत हो वहाँ पे वैसा कीजिए। अब देखो, ये तो फंक्शन की पावर फंक्शन है पहला वाला u, तो आपको इसे लॉग से ही करना पड़ेगा, और कोई इसका सिस्टम नहीं है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हो जाएगा, लॉग u लॉग x की पावर x मल्टीप्लाई में आ जाएगा x लॉग x। ठीक है ना? 1/u डी यू बाई डी एक्स जो है x इंटू 1/x प्लस लॉग x इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? और इसके बाद आप u को उधर क्रॉस में भिजा लीजिएगा, और 1 से 1 x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस लॉग x हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, और u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू तो ये आ गई आपकी। ठीक है कि नहीं है? और v जो है आपका x की पावर a है, एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x की पावर अगर कांस्टेंट है तो n वाला फॉर्मूला लगेगा। x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो a x की पावर a माइनस 1 ये हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो ये तो सिंपल हो जाएगा भैया। इसके बाद नेक्स्ट है a की पावर x। a की पावर x को आप चाहे तो लॉग लेके कर लीजिए, और डायरेक्ट फार्मूला याद है तो डायरेक्ट भी आ जाता है, a की पावर x लॉग a, तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है ना? और यहाँ पे a की पावर है, a भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट, और ये रिज़ल्ट, आपने जो इक्वेशन 1 मानी है वहाँ सब्स्टिट्यूट करो बेटा। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा, और बस यही आंसर हो जाएगा। एट सब्ट्रैक्ट तो कुछ होना नहीं है आपका, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से करना है। मैंने ये बताने के लिए किया है ये क्वेश्चन कि भाई जहाँ पे आपको लॉग की रिक्वायरमेंट हो उस पार्ट को आप लॉग से कर सकते हैं, और जिस पार्ट में आपको लॉग की रिक्वायरमेंट ना हो उसे आप सिंपल कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? इसके बाद नेक्स्ट आ जाइएगा। मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से जो है बहुत पेपर में आता है ये, और इम्पोर्टेंट क्यों है वो आप समझिएगा। मैं बता रहा हूँ, जैसे ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूफ करना है। जब डिफरेंशिएशन में प्रूफ आ जाए तो आप
आपके पास डिफ्रेंशिएशन करने के तो मेथड कई सारे हैं। आप प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, आप उधर ले जाके कर दीजिए, जैसे भी करना चाहे वैसे कर दीजिए। लेकिन जो ये प्रूफ कराना चाह रहा है, ये प्रूफ रिजल्ट लाना आसान काम नहीं रहेगा। आप dy/dx तो निकाल लोगे, लेकिन ये रिज़ल्ट आसानी से नहीं आएगा। मेरी बात को समझे। ये रिज़ल्ट कब आएगा? ये रिज़ल्ट तब आएगा जब आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जिस पैटर्न को मैंने किया है। इसके अलावा आप किसी और पैटर्न को यूज़ करते हैं तो आपका डिफ्रेंशिएशन तो सही है बेटा, लेकिन ये प्रूव होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। सही है कि नहीं है? तो आगे जाके आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाएगा और रिज़ल्ट वो नहीं आने का जो आपको ये प्रूव करना है। तो इसलिए जो प्रूव होते हैं इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको वो पैटर्न फॉलो करना जो कि आपके रिज़ल्ट को ले आए। ठीक है, तो कैसे करना है वो समझिएगा। है यही बात बतानी है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। आप दो टर्म है, एक ये और एक ये, इनका सम 0 है तो एक को उधर ले जा लीजिए तो माइनस की हो जाएगी एक टर्म। स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। स्क्वायर करोगे तो बिना रूट वाले का स्क्वायर हो जाएगा और रूट वाला रूट से हट जाएगा। ये लो, ठीक है ना। एक्स की मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिए और वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। क्लियर है? अब ये जो वाई स्क्वायर है इसे तो इधर ले आओ एक्स स्क्वायर के साथ, और इस वाले टर्म को ले जाओ इधर। तो यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा और यहाँ पे एक्स वाई दोनों के टर्म होंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार माइनस एक बार प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई कॉमन ले लो, वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स को एक्स माइनस वाई बनाना है तो माइनस कॉमन ले लो। ठीक है कि नहीं है? और एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। सही है कि नहीं है? यहाँ तक आप पहुँच गए। इसके बाद समझिएगा, वाई वाले टर्म्स एक साथ कर लीजिए, इसे इधर ले आओ और बाकी टर्म उधर ले जा दो तो एक्स उधर चला जाएगा। अब y कॉमन लोगे तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स। वाई की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। समझ के बेटा? अब आपका बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म बन गया एक तरह से। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करें। अभी तक मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे डिवीज़न रूल लगेगा, माइनस भारी रहेगा, डिवीज़न रूल लगा दें, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला टर्म एज इट इज़, एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा, माइनस एक्स यूँ ही 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 0 + 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा और ये आपसे प्रूफ भी कराना चाह रहा है। तो कहने का मतलब है आपको पैटर्न ये फॉलो करना पड़ेगा बेटा जो आपको बताया मैंने। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यूज़ कर रहा हूँ, चूज़ किए हैं आपको कराने के लिए, बाकी आप करते रहिएगा। यह आपको दे रखा है cos y इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई इज, और प्रूव आपको ये करना है। यहाँ पे भी वही बात है बेटा कि वही पैटर्न आपको फॉलो करना है जो बताया। तो आप यहाँ पे डिवाई डिफ्रेंशिएट ना करें, आप यहाँ पे एक्स, क्योंकि एक्स आपको सिंगल दिख रहा होगा, वाई के तो कई सारे टर्म हैं, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कॉस वाई अपॉन आ जाएगा मल्टीप्लाई में होने की वजह से। तो ये आपका फंक्शन इस टाइप से बन गया, एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कीजिए बेटा। अब आप एक्स से ना कीजिए, अब आप इसे वाई से करें। ठीक है ना? तो यहाँ पे dx/dy बनेगा और ये y वाले दोनों टर्म है तो ये डिवीज़न रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला टर्म एज इट इज़, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट, और ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के। अब आपको y के लिए वो नहीं करना जो dy/dx आप मल्टीप्लाई में, अब तो सीधा y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है कि नहीं? अब तो आपका डायरेक्ट बनेगा रिजल्ट जो भी बनेगा। ये तो एज इट इज़ कॉस वाई का क्या होता है? माइनस साइन वाई होता है। ये एज इट इज़ कॉस का माइनस साइन। ठीक है ना? नीचे वाले का स्क्वायर। ये आप खोल लीजिए, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। देखो यहाँ से देखिए, जहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला हो गया? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। साइन ए की जगह पे आ जाएगा ए प्लस वाई
और बी की जगह आ जाएगा वाई, माइनस का वाई, वाई से वाई कट गया, साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये तो क्या था, डी एक्स बाई डी वाई, लेकिन हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आप रेसिप्रोकल कर लीजिएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल करते ही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और यही आपको प्रूव भी करना था। तो इस टाइप से आपका ये सल्यूशन हो जाएगा, और इस टाइप से आप लोग कीजिएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए यहीं तक है। जय हिंद।